लोगों की सोच, तो ये विरोधी तमाम तरह की बात कहेंगे। हम आपसे इतना कहूंगा साथी कि जो पावर हमने आपको दिया है, ओम प्रकाश राजभर हमेशा पीला साफा लेके घूमता है। मैं सो जाता हूं तो पीला साफा उतार करके टांग देता हूं हैंगर पर, अब फिर सुबह जब कपड़ा पहनता हूं तो इसको पहन लेता हूं। क्यों पहन लेता हूं? इस देश में 26 भगवान पैदा हुए, उनका भी वस्त्र पीला था। हमारे महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी भी पीला था। इस नाते हमने पीला साफा, पीला झंडा तय किया। और मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी जिम्मेदार साथियों, आपकी पहचान पीले साफे से है। आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी किसी थाने पर किसी अधिकारी के यहां आप जाओगे, पीला साफा देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये, अगर आप वहां जाओगे तो आपकी शकल में ओम प्रकाश राजभर अधिकारी को नजर आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य समझ लो। मैं क्यों बल देता हूं? हमारी पार्टी का जो परिचय है, पहचान है, वो पहचान आप अगर बिना साफा का जाओगे तो अधिकारी के मन में कोई तरंग नहीं उठेगी। जैसे पानी हो, पानी में छोटा सा टुकड़ा उठा करके फेंक दो, उसमें तरंग उठती है, और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक खत्म नहीं हो जाती है। इस नाते हमने इस लोकतंत्र रूपी तालाब में पीला साफा आपको दिया हूं, और ये साफा जब तक अपने पास रखोगे तब तक तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कभी गलत मत सोचना, कभी गलत मत करना, कभी चोरी डकैती लूट मत करना। ये हमारा सख्त निर्देश है। आज 21 साल से अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं बनारस की धरती से निकला, बड़े तूफान को झेला। बहुत से लोग कहते रहे ये भीख मांगता है। हाँ, मानता हूं भीख मांगना कोई बुरा नहीं है, भीख मांगता हूं। भीख मांगते मांगते लाखों फौज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खड़ा कर दिया, भीख मांगते मांगते। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज आपके बीच में आप देखो, हमारे शालिक यादव जी जैसे लोग, जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत करो। हमारे पूर्व मंत्री रामललित चौधरी जैसे लोग, हमारे संजय भाई जैसे लोग, हमारे रामानंद बाबू जी यही हैं, हमारे गुड्डू सिंह, देवेंद्र सिंह जैसे लोग, रुद्र प्रताप सिंह जैसे लोग, और आप लोगों के आशीर्वाद से जितेंद्र सिंह जैसे लोग, शक्ति सिंह जैसे लोग, शिवली सिंह जैसे लोग, और तो और फल देने वाला वृक्ष भी लगा दिया। देखो भाई, बेदीराम जी, चाहे बेदीराम जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे हंसूराम जी हो, चाहे गुंदराम जी हो, हम लोग एमएलए हैं। एमएलए तो फलदार होता है ना। आप भाग के देखो जहूराबाद, आज जहूराबाद में जब से हमको बिहार जहूराबाद के लोगों ने एमएलए बनाया है, मैं समझता हूं कि 70 साल से जो गरीबों का काम नहीं होता था, वो काम गरीबों का 7 साल के अंदर करके मैं दिखा रहा हूं। हम इसी तरह फलदार वृक्ष पैदा करना चाहते हैं, और आपसे बार बार कहता हूं कि देखो, आपकी पहचान, आपकी ताकत पीला साफा है। पीला साफा, मैं फिर कह रहा हूं, पीला साफा अपने कंधे पर लेके चलो, देखने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि ये भारतीय समाज पार्टी का सिपाही है। और आपको बता दूं, अब तो हम देने लायक हो गए। कल तक हम भीख मांगते थे, लेकिन अब तो देने लायक बन रहे हैं। 3 साल, ज्यादा नहीं, 3 साल और मेहनत करो, थोड़ी सी ताकत बढ़ाओ,
3 साल के बाद जो आपको दूंगा, आप ही के बीच से कम 25 MLA बना करके मैं दूंगा। थोड़ी सी मेहनत करो। आप सोचते होंगे कि नेता, आप अध्ययन करो। हमारे साथ अगर विश्वासघात समाजवादी पार्टी के नेता ने नहीं किया होता, यहीं बैठे हुए हमारे राम रहीम पासवान जी कहीं होंगे, ये आज विधायक होते, लेकिन हम शिकार हो गए। हमारे बहराइच बलहा की सीट हम शिकार हो गए। 12 MLA हमारे जो नहीं बन पाए, वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की वजह से। इन्होंने डमी कैंडिडेट देने के लिए दबाव बनाया कि नहीं डमी कैंडिडेट दे दो। मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास भी पहलवान है, इनको खाली लड़ा दो। मैं दावे के साथ कहता हूं ये जीत करके आएगा, लेकिन नहीं बात मानी है। वो उनकी बात रही, लेकिन धोखा खाते खाते हम भी सीख गए। अब हमको धोखा कोई दे नहीं सकता। बस सिर्फ आपसे कहूंगा कि मैं दिल्ली गया था, हमारे तमाम साथियों को पता भी होगा। आपके मऊ में मीटिंग थी रतनपुरा में। हम लोगों को 12 बजे फोन मिलता है कि दिल्ली आओ। हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद वहां मुझे बताया गया कि 5 तारीख को आप शपथ लोगे। हमने कहा कि अकेले एक और करा देते महाराज, एक सहयोगी हो जाता। क्या नहीं, अभी एक कराना है। हमने कहा चलो कोई बात। उन्होंने कहा कि 20 ऐसे नाम दो जो आपकी पार्टी में, 20 ऐसे नाम हमको दो जो आपकी पार्टी में पुराने समय से मेहनत कर रहे हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, घर द्वार छोड़ करके पार्टी के लिए काम कर रहे हो। ऐसे 20 नाम दे दो, हम उसमें भी कुछ फलदार दृश्य देंगे। ये माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी ने कहा। भाई आप लोग मालिक हो। मैंने तो सोचा कि यही नाम दे दो, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जिन साथियों ने मुझे इस ऊंचाई पर माननीय अमित शाह जी से बात करने लायक बनाया, उन साथियों से भी पूछ लिया जाए, उन साथियों से भी पूछ लिया जाए। तो हम तो आपसे 20 ऐसे नाम, हम तो कुछ नाम बताते हैं, कुछ आप भी बता दीजिए। सहमति आपकी, जैसे हमारे सालिक यादव की, वो लोग सही कह रहा है गलत कह रहा है? कितने लोग सहमत हो सालिक यादव सहमत बन। अब आगे देखो, हम अगर बनारस मंडल से शुरू करें, एक मंडल से शुरू कर लीजिए। बनारस जिले से देखती हूँ, हम लोगों ने भी नजर गड़ाया। हमारे पुराने साथी रमेश राजभर है, बोलो है कि नहीं? पुराने समय से रमेश राजभर है। जब हम लोग आजमगढ़ आते हैं तो पार्टी के प्रति समर्पित, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन चिंतन करने वाला आजमगढ़ में अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम है वकील चौरसिया। वो व्यक्ति पार्टी के लिए लड़ता है, पार्टी के लिए मरता है, पार्टी के लिए सोचता है। हमारे तमाम साथी ऐसा नहीं है, लेकिन ये पुराने लोग हैं। बोलो सही है गलत है? ये पुराने लोग हैं। और हमको नाम, हमने तो कहा था कि नाम लिख लेना, लेकिन अब आप लोग नाम दीजिएगा। 20 हमको चाहिए नाम, 20 नाम वो चाहिए। वो नाम जाएगा कहाँ? दिल्ली। उसमें से जो पास होके आएगा उनको आयोग और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य बनाया जाएगा। वो 20 नाम दिल्ली जाएगा। हम लोग भी वकालत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बनवा करके हम आपके सामने लेकर के फिर हाजिर होंगे। ये नाम और साथियों का नोट कर लीजिएगा। हमारे रजनीश श्रीवास्तव जी पार्टी के प्रति बहुत वफादार, लगनशील, मेहनत करने वाले। बोलो रजनीश जी हैं? ताली नहीं बजा रहे हैं। एक नाम आप लोग ले लीजिएगा भैया, हम बहुत नहीं, हम और दूसरी चीज वहां से ये मांगा गया है 4 नाम।
4 नाम ऐसे मांगे गए हैं कि जो प्रदेश में चल करके पार्टी की गति को आगे दे सके, पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में बता सके, समाज में उसकी पहचान हो, जिधर भी जाए उसको लोग जाने। ऐसे 4 नामों की जरूरत है जिसको एमएलसी बनाने की बात हो रही है। और आपको बता दूं, जब से मैं दिल्ली से आया हूं, अच्छे अच्छे पहलवान हमारे यहाँ फोन कर रहे हैं। हमारे पुराने साथी समझ गए होंगे, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा एमएलसी क्या होता है, कितना पावर होता है। हम लोग तो नीचे सदन में हैं, एमएलसी ऊपर के सदन में होता है, विधान परिषद में होता है। उसका पावर क्या होता है, उस पावर को लेने के लिए सबको पता हो गया कि दिल्ली से एक एमएलसी भारतीय समाज पार्टी के खाते में बनना है। अच्छे अच्छे पहलवान सोच रहे हैं कि यहां बिकाऊ नेता है। दुनिया बिक सकती है लेकिन ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद नहीं सकता।